हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूँ। देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है जिसके थ्रू हेड कांस्टेबल के पदों पर 3 वर्ष की आयु में छूट का प्रावधान किया गया है। ऐसे में कुछ जो यूट्यूब चैनल वाले हैं और लाखों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं, है ना, वो इंतजार कर रहे हैं किसका? यूपी पुलिस की भर्ती का। अब यूपी पुलिस की भर्ती में बहुत सारे कैंडिडेट इंतजार देख देख के एज हो गई उनकी ओवर, है ना। तो ओवर एज हो गई है, ऐसे में लगातार ये संभावना बन रही है कि एज में रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ यूट्यूब चैनल वाले कह देते हैं कि हाँ जी मिलेगा, लेकिन कुछ साथ के साथ ही मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें योगी सरकार पर इतना भरोसा नहीं है। और बिल्कुल भरोसा ना करने की वजह भी है क्योंकि योगी सरकार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि ऐसा हमारे संज्ञान में अभी तक नहीं है कि हम एज में ग्रेस की कोई बात कबूलें। हमारा ऐसा कोई मन भी नहीं है कि हम ग्रेस जो है वो दें। ग्रेस का मतलब आयु में ग्रेस दें, आयु में छूट दें, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। और साफ तौर पर ये वीडियो भी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर पब्लिश आप लोगों को करके दी थी। तो ऐसे में जब हेड कांस्टेबल की परीक्षा में, ठीक है ना, आप लोग ये मान के चलिएगा एसएससी जीडी की परीक्षा में, इन सभी परीक्षाओं में लगातार छूट मिली है 3 साल की देखने के लिए। और सरकार ये कह रही है कि हमने कोरोना काल में भी यूपी पुलिस में भर्ती की है, ठीक है ना। कांस्टेबल के पद पर कौन सी भर्ती की है? साल 2018 कोरोना से पहले अंतिम वैकेंसी आई थी। और इस प्रकार से अगर देखें तो एसएससी जीडी ने भी साल 2021 में भर्ती दी थी 25,271 पोस्ट पर, है ना। और फिर उसके बाद में साल 2022 की जो भर्ती आई 35,884 के समथिंग में, 35,284 के आसपास जो पद हैं, फिर उसमें 3 साल की छूट क्यों दी? एसएससी भी तो कह सकती थी कि हमने लगातार भर्तियां की, हमने साल 2021 में भर्ती निकाली है, हमने 22 में भी निकाल रहे हैं, लेकिन 22 वाली में इन्होंने छूट का प्रावधान कर दिया 3 साल की, ठीक है ना। तो युवाओं की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तो ऐसे में हम लोग आग्रह करना चाहेंगे यूपी पुलिस भर्ती में बैठने वाले प्रत्येक कैंडिडेट से, चाहे उसकी एज है या नहीं है, डजेंट मैटर, है ना। चाहे उसकी एज अभी हुई हो, अगर अभी हुई है तो नोटिफिकेशन वालों का साथ दें और एज रिलैक्सेशन वालों का भी साथ दें। तो 29 तारीख भूलना मत, 29 तारीख सुबह 9 AM हमने ट्विटर कैंपेन रखा है। और सभी यूट्यूब चैनल वाले को संकेत दे दो, सभी से इस ट्विटर अभियान में कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने के लिए बोल दो। हमने हैशटैग क्या रखा है, किस किस को आप लोगों को टैग करना है, ये अभी आप लोगों को बताएंगे। ये 7 दिसंबर 2022 को जारी विज्ञापन के माध्यम से सीआरपीएफ 2022 में हेड कांस्टेबल के लिए जो परीक्षा में उपस्थित होने वाले जो कैंडिडेट हैं, ऊपरी आयु सीमा में छूट के लिए प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की है। और निर्देश दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि 3 साल आयु में एज में रिलैक्सेशन जो है वो दे दिया जाए। तो इस प्रकार से 3 साल का जब सीआरपीएफ दे सकता है, 3 साल का एसएससी दे सकता है, दिल्ली पुलिस में भी प्रावधान मेरे हिसाब से आप लोग को एज में रिलैक्सेशन का देखने के लिए मिलेगा। और जो अदर स्टेट हैं उन्होंने भी यूपी मतलब जो पुलिस में भर्ती निकाली है, अदर स्टेट ने पुलिस में जो भर्ती निकाली है उसमें भी उन्होंने 2 से 3 साल का एज में ग्रेस दिया है। तो योगी सरकार क्या कोई अनोखी सरकार है जी? योगी सरकार भी एज में रिलैक्सेशन दे सकती है। चुनाव नहीं लड़ना क्या? देखिए, चुनाव अगर इन्हें लड़ना होगा तो ये एज वाला फैक्टर इनके संज्ञान में होगा, क्योंकि जब आप लोग मान के चलिए अब सेंटर कर सकता है तो स्टेट तो सबसे पहले दौड़ के करेगा। और ये क्यों किया जा रहा है पता है आप लोग को? क्योंकि साल 2024 में चुनाव है और सेंटर गवर्नमेंट सीना ठोक के कहेगी कि हमने इस भर्ती में इतना ग्रेस दिया, हमने यहां इतनी पोस्ट निकाली, हमने यहां इतनी पोस्ट निकाली। एक बात और याद रखी जाए कि यूपी में 80 सीट हैं, अगर यहां का युवा नाराज हो गया ना तो मामला जो है वो तख्ता पलट वाली जो बात है वो भी आ सकती है। तो ये भी जो चीजें हैं अपने संज्ञान में रखनी चाहिए गवर्नमेंट को। डजंट मैटर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस इतना कहना चाह रहे हैं हम सभी लोग, सभी छात्रों की तरफ से आयु में 3 साल की छूट दे दो प्रत्येक कैंडिडेट को, चाहे वो किसी भी कास्ट का क्यों ना हो, जर्नल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सबको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दे दिया जाना चाहिए क्योंकि कोरोना काल वाकई में ही नुकसान कर चुका है। तो हैशटैग क्या रखा है हमने सरकार को एक बार फिर से जगाने के लिए, फैलाने के लिए। तो देखिए, मैं हैशटैग पर लेकर चलता हूं आप लोगों को जरा। देखिए भैया, ये हमारा हैशटैग रहेगा। हैशटैग है, सारे ही लेटर कैपिटल में है। हैशटैग यूपी पुलिस _ कांस्टेबल _ एज _ रिलैक्सेशन 2023।
ये आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग कॉपी पेस्ट करके ट्विटर कैंपेन में भाग लेंगे। 29 तारीख सुबह 9 AM सरकार को जगाने का एक अंतिम प्रयास हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया जा रहा है और सभी यूट्यूब चैनल हमारा सपोर्ट करें भाई। हम दिल से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं, चाहे रॉ हो, वाईफाई स्टडी, सरकारी पाठशाला, राम जी की पाठशाला, कोई भी, एस परिहार जी, सभी लोग हमारा साथ दें भाई। यूपी पुलिस अंडरस्कोर कांस्टेबल रिलीज नोटिफिकेशन 2022, इसमें सभी नए और पुराने कैंडिडेट भाग लें। नए और पुराने कैंडिडेट ये जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन जारी कराने के लिए भाई जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन जारी करो। साल 2019 के बाद में साल 2022, लगभग 3 वर्ष का समय और 3 वर्ष से लगातार इंतजार जो है वो हो रहा है। तो ये दोनों ही जो है आप लोगों को यूज करने। इसमें आप लोगों को एम योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी जी @ करके @नरेंद्र मोदी, @एम योगी आदित्यनाथ, @अमित शाह जी, केशव प्रसाद मौर्य, पाठक जी, मतलब प्राची मैम जो है IPS वो, IPS अनुराग ठाकुर जी, वरुण गांधी जी। तो ऐसे जो दिग्गज नेता हैं उनको आप लोगों को टैग करना है इसमें, ठीक है। तो ये 29 तारीख सुबह 9 बजे इसका आयोजन किया जाएगा। दोनों ही हैशटैग आप लोग को यूज करने हैं और दोनों ही हैशटैग हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में मिल जाएंगे। जब CRPF दे सकता है एज में छूट, तो आपको भी मिल सकती है। थोड़ा सा प्रयास करके तो देखिए, प्रयास तो करना होगा भाई, ठीक है। चलिए, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।